अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। सेनेट इंतखाबात जोड़ तोड़ उरूज पर, हफीज़ शेख या यूसुफ रज़ा गिलानी, मुकाबला सख्त। सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होंगे। सेनेट इलेक्शन में वोट काबिल शनाख्त होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी कि इलेक्शन को शफाफ बनाए। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाब खुफिया बैलेट से ही होगा। राजदारी खत्म हो सकती है, मगर कैसे? क्या सुप्रीम कोर्ट की राय पर अमल के लिए कानून में तब्दीली की ज़रूरत है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, मगर कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार है। दूसरी तरफ सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग रुकेगी या नहीं? एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत का साथ देगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? हॉर्स ट्रेडिंग से अरकान को कैसे रोका जाए? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हिकमत अमली तैयार कर ली। हुकूमत की अपोजिशन को मज़ीद 2 सूबों में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाब कराने की पेशकश, वजह क्या है? क्या हुकूमत को ऐसा लग रहा है कि उसके अरकान असम्बली जो हैं वो बिक सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार हो सकते हैं? किस चीज़ का खौफ है? चूँकि मुसलसल हुकूमत हमें प्रेशर में नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ अगर हम PDM की बात करें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस्लामाबाद से तगड़े उम्मीदवार हैं और पॉलिटिकल जो तज्ज़ियाकार हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि सरप्राइज़ हो सकता है इस्लामाबाद से। और अगर ये सरप्राइज़ हो गया तो PDM तहरीक के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और इसको हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद समझा जाएगा। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सियासतदान से मावन खुसूसी CM सिंध जनाब रियाज़ हुसैन शाह साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। शाह साहब, सेनेट इंतखाबात और जोड़ तोड़ उरूज पर हैं और ख़ास तौर पे अगर हम सिंध की बात करें, आपकी पोजीशन बिल्कुल मुस्तहकम है, लेकिन इस वक्त नज़रें इस्लामाबाद पे हैं। शेख साहब जो कि पुराने आपकी हुकूमत के उस वक्त वज़ीर थे और आज वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कैबिनेट का उस वक्त हिस्सा थे, आज मद्दे मुकाबिल हैं। कहा यह जा रहा है कि शायद गिलानी साहब इस्लामाबाद से सरप्राइज़ देंगे। आपको लगता है कि सेनेट इंतखाबात में अगर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई तो जीत आपकी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़ीर भाई, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। देखें, अभी आजकल तो ये टॉपिक ही हॉट चल रहा है जी कि बिल्कुल। सेनेट का। तो ज़ाहिरी बात है, हमारा जो उम्मीदवार है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी गिलानी साहब, वो एक सीजन पॉलिटिशियन है और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी मुल्क के रहे हैं। उनका जो दौरे हुकूमत था उसमें उनके जो फैसले थे, उनके दौर में जो उनके महंगाई और जो GDP ग्रोथ था और हमारा मुल्क मुस्तहकम था, तो बिल्कुल। ज़ाहिरी बात है और उनके अभी भी उनका जो दामन साफ़ है जी और हमारी सारी PDM की जमातें उनके साथ मुत्तहद हैं और इंशाल्लाह हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि वो भारी अक्सरियत ठीक। से जीतेंगे। अच्छा, ये रहा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से गुफ्तगू। ख़ास तौर पे अगर हम सिंध की बात करें, सिंध MQM आपके पास जब 2008 से 13 तक आपकी हुकूमत थी तो आपके साथ इत्तेहादी भी रहे, इन आउट रहा उनका। 2013 के बाद भी वो आपके साथ इत्तेहाद में आए, लेकिन अब चूँकि जो गुज़श्ता मुलाकातें हैं और अब चूँकि कल बिलावल साहब के साथ भी उनकी मीटिंग होगी, आपको लगता है कि MQM आपको वोट देगी सिंध की सतह पर? देखें, अगर कौमी और मुल्की मुफाद और हमारे जो है देखा जाए और आजकल जो वक्त चल रहा है, जो ये हुकूमत के फ़ैसले हैं जो PTI के, जी तो ये इनको भी उनसे खदशात काफ़ी हैं, ठीक क्योंकि है। ये 2-2.5 साल में इन्होंने उनसे जो बातें कही थी वो कोई भी पूरी आज तक नहीं नहीं हो हुई। सकी, बिल्कुल ऐसा ही। दूसरा ये कि हमने हर बार जो है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने MQM को हर बार ये ऑफ़र किया है। जो है दावत दी है हमारे साथ काम करने की, क्योंकि पहले कराची जब बारिशों का सीज़न था उससे पहले भी हमने ये कहा कि कराची के लिए हमें साथ में मिलकर काम करना तमाम चाहिए स्टेक होल्डर्स को। और हम MQM को भी हमने कहा था। अभी भी हमने यही पेशकश रखी है कि मुल्क के मुफाद में हमें साथ मिलकर चलना चाहिए। ठीक है। और जो है इनसे कल हमारे नासिर शाह साहब और हमारे दीगर जो है MPs भी मिले, तो इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी रखते हैं। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। इस पे MQM का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। MQM पाकिस्तान ने हिकमत अमली तैयार की है कि उनके जो MPs हैं वो
हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार ना हों, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर महफूज यार खान ने हमें ज्वाइन किया है, एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर साहब, इलेक्शंस, सेनेट इलेक्शंस चूँकि 3 मार्च बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस वक्त हुकूमत परेशान दिखाई दे रही है। इत्तेहादी जो हैं वो उनसे दूसरी सियासी जमातें भी अपोजिशन की मुलाकातें कर रही हैं। आपने सिंध की सतह पर क्या फ़ैसला किया है? क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे या हुकूमत के इत्तेहादी रहेंगे और वोट हुकूमत को ही देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पर जो गुफ्तगू उठाई है। देखिए, हर जमात का ये हक है कि वो दूसरी जमात के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करे और वोट मांगे। अभी तो अगर पीपुल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के वफूद भी आए, और मुमकिन है कल पीडीएम का कोई वक्त भी आ जाए, जी, इसमें मुत्तहदा कौम मूवमेंट की बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि राब्ता कमेटी जो फैसला करेगी उस पर पूरी पार्टी जो है अमल दरामद करेगी। लेकिन हमारा ये जो इत्तेहाद है जी, तहरीक इंसाफ के साथ, और उसकी वजह से हमारे पास 2 वजारतें भी हैं जी, जी, और शहर के लिए पैकेजेस भी हैं। अब इसमें जो डिले हुआ है उस पर हम प्रोटेस्ट करते रहे हैं और कर रहे हैं, और पीपुल्स पार्टी भी अब हमारी आवाज से आवाज मिलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात का बड़ा उसूली मौक़िफ़ ये है कि हम इसमें पीपुल्स पार्टी के साथ जो भी हमने वक्त गुजारा है जी, उसके साथ कोई अच्छी रिवायत नहीं रही है। कल जब हमने ये फैसला किया था तो आज बहुत सारे लोगों से जो मेरी कोर्ट में या मुख्तलिफ जगहों पर मुलाकात हुई, तो हमारे फैसले को कि हम पीपुल्स पार्टी के साथ नहीं खड़े होंगे, लोगों ने सराहा। किसी एक ने भी मुझे ये नहीं कहा कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से हम जो है, जो अपना तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार होंगे उनको कौमी असम्बली में वोट डालेंगे, और सूबाई असम्बली में हमारा जो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हुई है कि एक जनरल और एक खातून की नशिस्त हमारे पास है, एक जनरल और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पीटीआई के पास है, और एक जो है जीडीए के पास है। तो ये 5 सीटों को हम महफूज बनाने के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा हम जीत भी नहीं सकते हैं, और हमने अपने जो एमपीएस हैं उन पे हमें बड़ा एतमाद है। वो हमारे सियासी कारकुनान हैं, और कोई हमारे पास ऐसा नहीं है जिसने पार्टी के लिए सर्विसेज ना दी हो। अगर ये वक्ती तौर पर कोई बिक जाता है, जैसे कि गुज़िश्ता सेनेट के इलेक्शन में हुआ था, तो इस दफा पार्टी ने बड़ा चेक रखा हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला हमारे ये 22 साथियों में से कोई एक साथी भी कहीं ठीक है डॉक्टर साहब। लेकिन इसमें इसमें आपने खुद तज़किरा किया पिछले इलेक्शंस का, तो हमने देखा कि वो विजुअल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। आपके लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ बैठ के उनकी गाड़ियों में बैठकर वोट डालने गए थे। इस दफ़ा भी ऐसा ही कुछ सुनने में आ रहा है, अभी चूँकि वक्त है। लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि सिंध लेवल पे आप सिंध हुकूमत का साथ दें, और चूँकि सिंध हुकूमत की तरफ से कुछ वजारतें भी आपको ऑफ़र की जा रही हैं, तो आप अवाम के लिए सियासत कर रहे हैं, फिर आपका ये आइनी हक भी है, आप किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। पिछले कई सालों में आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया भी, गो कि आप खुद कह रहे हैं कि आपका तजर्बा अच्छा नहीं रहा, लेकिन 2.5 सालों में पीटीआई के साथ भी तो आपका तजर्बा अच्छा नहीं रहा, तो मजीद एक्सपेरिमेंट क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, हमारा तजर्बा तो ना पीपुल्स पार्टी के साथ 2 हुकूमतों में अच्छा रहा, ना मुस्लिम लीग नून के साथ अच्छा रहा, और इस वक्त पीटीआई के साथ जो है हम कफे अफसोस तो मल रहे हैं। लेकिन आने वाले मामलात में जो पैकेजेस हैं जिस पे काम भी शुरू हो गया है, देखिए हमारा मेन मसला है सेंसस, उसमें सही गिनती हो जाए ताकि हमारी आबादी पूरी गिनी जाए और उस एतबार से उसको फंडिंग वगैरह हो। दूसरा मसला है कोटा सिस्टम। हम कोटा सिस्टम के मुखालिफ रहे हमेशा से,
लेकिन 60-40 के रेशो से हमें भी नौकरियां मिलनी चाहिए। लेकिन ये मुतालबात पूरे नहीं हो रहे डॉक्टर साहब, आपको भी पता है, आपने ये आपका जो रोमांस वफाकी हुकूमत के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ चलता रहा, इन आउट होते रहे, लेकिन ये मसले हल नहीं हुए और ये मसले आज के हैं भी नहीं। आपके जो 13 पॉइंट से पीटीआई के साथ, उनमें से एक पॉइंट भी आपका वो नहीं हुआ, ना तो आपके दफ्तर खुले, ना आपके जो कारकुन हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, बल्कि आपका अगर मुतालबा सख्त होता है, आप हुकूमत से बाहर जाने की बात करते हैं तो 2-4-6 कारकुन और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो किस तरह चलेंगे आप आगे? देखिए, मसला ये है कि अब हमने दोबारा जद्दोजहद और जद्दोजहद अपना नारा बना लिया है। ठीक है। और इस बात के लिए कल जो हमारा लेबर डिवीजन का जो यौम तासीस था 34वां जी, उसमें जिस जोश और खरोश से लोगों ने शिरकत की है, वो एक तरीके से हमारे एक विंग का बहुत बड़ा शो था। और उसके डॉक्टर साहब इसको मान भी लेते हैं अगर आपका अच्छा शो था, लेकिन आप मसला आपके साथ जो आवाम है उनका नहीं है। उन्होंने हमेशा आपको वोट दिए, कराची ने आप पे ट्रस्ट किया पिछले 30-35 सालों में, मायूस आपकी लीडरशिप ने किया है, तो इस वक्त भी डिसीजन मेकर्स आप है ना, आवाम तो नहीं है। अब हमारे जो वोटर साहिबान और हमारी जो आवाम है, हम उन्हें कोई ऐसा मौका नहीं देंगे कि हम उनके सामने। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका भी लेते हैं, आप लाइन पे रहिएगा। हमारे साथ रियाज हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, आपने खुसूसी सीएम सिंध हैं। आपने गुफ्तगू सुनी, वो ये कह रहे हैं कि हमारा आपके साथ तजर्बा कोई अच्छा नहीं रहा, और अभी चूँकि पॉलिटिकल है ये पूरा प्रोसीजर है, तमाम सियासी जमातों को ये हक हासिल है कि वो एक दूसरे से वोट के लिए जाएं, कैंपेनिंग करें। आपको लगता है कि सिंध लेवल पे कोई बात होगी, क्योंकि पिछली दफ़ा एमक्यूएम के लोगों ने वोट दिए थे? देखें, मैंने पहले भी आपको कहा है कि हम हमेशा उम्मीद अच्छी रखते हैं जी, आगे, तो हर किसी का हक है, बिल्कुल ऐसे। मगर हमारी लीडरशिप से मुलाकातें भी हुई है, अब मेरे ख्याल में आगे भी होंगी, और हम बड़े पुरएतमाद हैं, और इंशाल्लाह हमारी पीडीएम की सारी जमातें और हम तो कोशिश तो हर कोई करता है, मगर हम पुरुम्मीद हैं कि हम इंशाल्लाह जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और हमारे सिंध में जितने भी हैं तो मेजॉरिटी से आएंगे। सही, सिंध में तो आप सेफ जोन में हैं, सिंध तो आप आगे निकाल भी लेंगे और भी सूबों में इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक। और आपको ये लगता है कि अगर कल बात बन जाती है किसी भी तरह यहाँ पे पाकिस्तान के साथ, तो आप इनको सूबाई सतह पे कोई वजारतें देंगे? चूँकि देखिए ना, कल आपको भी पता होगा सईद गनी साहब का बयान आया था, जिस बयान में उन्होंने कहा कि हम उनको वजारत भी देंगे, और पहले भी हमारे साथ हमारे कोalition में रहे हैं। अब ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, मगर पहले हमारे साथ रहे हैं, तो एडवाइजर्स भी रहे हैं और मिनिस्टर्स भी रहे हैं। सही, तो कोalition में रहे हैं। अब मुझे पता नहीं कि मेरे दोस्त जो है मेरे बड़े भी हैं, मैं बड़ी एहतराम करता हूँ महफूज साहब का, हम मिले भी हैं एक बार, मगर जो है मिनिस्ट्रीज़ में भी रहे हैं और एडवाइज़र्स भी रहे हैं, उसके बाद भी अगर कहें कि हमें जो तजर्बा अच्छा नहीं रहा, तो ये मुझे समझ नहीं आता। हाँ, ये अलग बात है कि क्योंकि अभी भी वो जाने के बाद ये बात बोलते हैं, जब इक़्तिदार होता है तो तब तो खुश होते हैं। साथ है। अच्छा, एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि इनकी जो राब्ता कमेटी है, बज़ाहिर तो फैसले राब्ता कमेटी के जरिए किए जाते हैं, कराए जाते हैं, बल्कि यूँ कहें, वो डॉक्टर साहब शायद इस बात पर नाराज़ भी होंगे, लेकिन राब्ता कमेटी ये कह रही है कि हम चंद वजारतों की वजह से या एक आध वजारत की वजह से पीटीआई का इत्तेहाद नहीं छोड़ सकते। देखिए, पीटीआई के साथ भी महफूज साहब अभी खुद ही फरमा रहे थे कि 2.5 साल हो गए जो मुतालबात 13 मुतालबे थे इनके, कहे हुए अभी तक एक भी नहीं हुआ। दूसरा ये कि जो पैकेजेस इमरान खान साहब ने कराची के लिए दिए थे, अभी तक उनमें से नहीं मिले ना। 162 के बाद फिर 1100 अरब आ गया, वही एक भी पूरा नहीं हुआ। तीसरी बात ये कि अभी आप देख लें, पीडीएम की अगर आप बात करते हैं तो ये हमारी अभी रिसेंटली जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, उन्होंने लोगों ने अपना फैसला दे दिया है। सही, सारा कोई भी पीटीआई को कहीं पे 7000 वोट मिले हैं, कहीं पे मिले हैं जो है 40 हज़ार की लीड आई है, कराची में 20,000 की लीड आई है। उससे पहले नहीं वोट पड़े हैं आपको, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर महफूज यार खान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, रियाज हुसैन शाह साहब ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता सालों में आप हमारे साथ रहे अदवार में, तो वजारत जब होती है तब आप खुश होते हैं, जब निकल जाते हैं फिर आप कहते हैं तजर्बा अच्छा नहीं है। तजर्बा अच्छा नहीं होता तो वक्त पे छोड़ देना वजारत। अच्छा, मैं शाह साहब का मुझे भी बड़ा एहतराम है, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मैं एमक्यूएम में 2015 में आया हूँ, और वजारतें जब थी उस वक्त के तो मुझे अंदरूनी हालात का
तनकीदी जायजा लेता हूं तो मुझे पता चलता है कि ना तो पीपुल्स पार्टी ने कभी हमसे वफा की, ना नून लीग ने वफा की। और अब जो तीसरा तजर्बा हम कर रहे हैं, तो अब हमारी पोजीशन ये है कि हम इनके साथ भी हम गुजारा है। अगर ये वफाकी हुकूमत सही पैकेजेस पे काम कर लेती है तो हम सूबाई हुकूमत से तो ताउन चाहेंगे ही, ताकि हमारे लोग रिलीज हों, हमारे गुमशुदा अफराद बाजियाब हों, क्योंकि सूबाई 18वीं तरमीम के बाद जो है सूबाई हुकूमत, लेकिन उसमें हम इस वक्त ये वोट देकर आगे के रास्ते को हमवार नहीं करेंगे, बल्कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर, सेनेट के इलेक्शन के बाद बैठकर पीपुल्स पार्टी की ये जो चीजें हैं, जो ऑफर्स हैं, उनको सामने रखेंगे। इस वक्त चूंकि एक मतलब तकरीबन कोई 40 घंटे रह गए हैं जी, हम ये नहीं चाहते हैं कि कौम के सामने ये बात आए कि MQM पाकिस्तान जो है उसने सौदेबाजी की। अब ये नया वलवले के साथ ये जमात मुत्तहिद मुनज़्ज़म हो। लेकिन एक चीज मुझे ब्रेक पे भी जाना है। डॉक्टर साहब, आप सच्ची बड़ी खरी बात करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप जमहूरी फैसला करने में कामयाब हो जाएंगे अगर आप कराची के अवाम के वसी तर मफाद में ये फैसला कर भी लेते हैं कि हम सिंध लेवल पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे, तो क्या जो आपके पीछे कुछ कुव्वतें हैं वो आपको जाने देंगी उस तरफ? देखिए, मुझे तो नहीं पता पीछे कुव्वतें हैं या आगे कुव्वतें हैं। मैं तो अपनी जात का आजाद मनश आदमी हूँ। अगर पीपुल्स पार्टी सिंध के अवाम की खिदमत करती है तो कराची भी सिंध का हिस्सा है। ये पीपुल्स पार्टी का बुनियादी फर्ज है कि वो यहाँ के लोगों को नौकरियां दे, यहाँ के रोड्स और कचरा कुंडियां खत्म करवाए। उस पर काम कर रही है कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसलिए मलीर से वोट मिले इनको। सर, मलीर तो हमारी कभी कॉन्स्टिट्यूंसी रही नहीं थी। अब आप ये कहें कि साहब आप आके लियाकताबाद में कोई बाई इलेक्शन हो, फिर देखिएगा क्या रेशो रहता है, या नाजमाबाद में हो। मलीर तो हमारा हल्का ही। डॉक्टर साहब, लियाकताबाद से आप जीते थे, लेकिन वो अलग बात है। महमूदाबाद भी आपका मरकज साहब सईद गनी जीते थे वहां से उस वक्त जब 2016 में। सर, ये तो देखिए, लोगों की मोहब्बतें कभी कम नहीं होती हैं, और इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है जो इस शहर के हुकूक की बात कर रही है। अगर पीपुल्स पार्टी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है तो ये सेनेट के इलेक्शन तो हो जाएंगे, इसमें सौदेबाजी ना हो। ठीक, और हमारे कैंडिडेट इसमें डॉक्टर साहब एक चीज है ना, आप डिसीजन, आपकी राब्ता कमेटी ये फैसला कर लेती है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाएगी, जो कि आपका आईनी हक है, जमहूरी हक है। तो मैं अगेन उसी बात पे आ रहा हूँ कि क्या वाकई में आपकी जो सुप्रीम लीडरशिप है वो ये फैसला करने में कामयाब होगी, किसी प्रेशर में नहीं आएगी? क्योंकि आपने जब बाहर निकलने की कोशिश की, फिर हमने देखा कि आप मान जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं हम वफाक के साथ ही खड़े हैं। देखिए, ये तो फैसला राब्ता कमेटी ने कर लिया है कि हम पीपुल्स पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं। ठीक, अब अगर कल में कोई और डेवलपमेंट होता है और राब्ता कमेटी अपने फैसले पर नजरसानी करती है तो मैं उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। ठीक, अगर सिंध हुकूमत ने वजारतें दे दी आपको ज्यादा, नहीं, वजारत तो लेनी ही नहीं है भाई, नहीं लेनी। अरे महफूज भाई क्या बात कर रहे हैं? महफूज भाई आप तो वजारतों पे ही तो गए। अमीन भाई देखें, अमीन भाई वजीर बने। सूबे की बात कर रहा हूँ, सूबे की बात। ये हो सकता है, हमारे यहाँ ये एक व्यू है कि मरकज में हम PTI के साथ रहें, और अगर सूबे में ताकि हम यहाँ के लोगों के मसाइल हल करें। ये ठीक है, हो सकता है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि अगर 2 वजारतें आपको सिंध में भी मिल जाती हैं तो आप आसरा नहीं करेंगे? अगर आसरा तो कभी किया ही नहीं हमने, हम तो आवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अरे तो करें भी तो सही, आवाम के लिए कुछ करेंगे। ये हमने हमेशा मोहब्बत का हाथ बढ़ाया है आपकी तरफ, हमेशा हर फोरम पे। हम भी आपको गले से लगाएंगे, लेकिन कुछ माल तो बनाए। मैं आपसे बताऊं, जितने मोहब्बत से आज ये प्रोग्राम हो रहा है, और आप ही का नहीं हो रहा है, कैपिटल टॉक वगैरह में, इसलिए कि कोई आज लड़ने के मूड में नहीं है। नहीं, मोहब्बत कौन लड़ेगा? इलेक्शन सर पे है, करोड़ों रुपए का मामला है, तो क्यों लड़ाई करेंगे? हम भी नहीं चाह रहे हैं लड़ाई करें।
अगर अच्छा, आज लोग का रेट अच्छे हों क्या तो है? लड़ाई कभी नहीं होती। महफूज साहब अच्छे ये इंसान। पूछूं कि आज का रेट क्या है? शाह साहब वो रेट पूछ रहे हैं, आज का रेट क्या चल रहा है? हमें तो महफूज साहब पता नहीं है कि रेट क्या है, ना ही कभी ऐसी बातें हुई है। तो ये हुकूमत वाले आजकल मेरे ख्याल में कर रहे हैं। आप बता दिए, ये कह रहे हैं आप ही बता दें, कुछ हमें भी बता दें ताकि कोई रेट वेट बढ़ा रहे हैं, कमाने के दिन है, बस नहीं, 40 घंटे रह गए। मैं अभी देख रहा था कि हमारे साथी जो है वो कह रहे थे हम अपने घर पे मौजूद हैं, अगर आपका टेलीफोन नहीं मिल रहा है तो इसके मायने ये नहीं है कि हम गायब हो गए। ये आप फिक्र ना करें, हमारे साथी भी सारे हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनको कहीं ना छांगा मांगा लेके जाएंगे और ना किसी और जगह लेके जाएंगे। सब एक साथ आएंगे, अपने वोट कास्ट करेंगे और इंशाल्लाह साथ महफूज भाई जाते जाते ये बता दें, पिछले इलेक्शन में तो चूंकि आप भी थे, तो वाकई में ये 1 करोड़ रुपए का मामला होता है या वैसे एक मिथ बनी हुई है? नहीं नहीं होता है, आज भी आज का रेट जो है 7 करोड़ का है। अच्छा, हाँ, सूबाई लेवल पे? सूबाई लेवल पे, एमपीए पर। तो और आपके उसके तो ये भी बता दे कौन रहे? उसके लिए भी प्रभावित हो रहे हैं। अच्छा, सर 7 करोड़ ये हुकूमत दे रही है या ऑपोजिशन, कौन दे रहा है? अरे पीपल्स पार्टी की तरफ से ही ऑफर आएगी, हम तो कंगले। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ पैसे देती है सर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करवाती है, हमारे पास तो मेजोरिटी है सर, हम कहाँ देंगे? मैं आपसे अर्ज करूं, इस वक्त मैं इस माहौल को इसी अच्छे माहौल में खत्म करना चाहता हूं। आप जब मुझे 4 तारीख को 3 के इलेक्शन हो जाएं, ठीक, फिर एक प्रोग्राम कीजिएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बिका तो वो कितने का बिका और कहाँ उसका पैसा ट्रांसफर हुआ और कैसे हुआ। हमने बड़ी नजरें रखी हुई हैं। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब, चूंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ये बदकिस्मती नहीं है कि अवाम के वोटों से एक एमपीए बनता है, एक एमएनए बनता है और वो जाके फिर अपने लिए, वो आवाम के लिए तो सौदा नहीं करता ना, या तो वो करोड़ों रुपए खरीद के फिर हल्के में लगाए तो समझ आता है। तो ये हमारी बदकिस्मती नहीं है कि हम करोड़ों रुपए पकड़ लेते हैं? एक अर्ज में जरूर करूंगा, ऐसे लोगों पे लानत हो। और ये जो डंकी ट्रेडिंग करते हैं ना जी, इन दोनों पर, जैसे अल राशि वल मुर्तशी, जी जी, वोट का बेचने वाला और वोट का खरीदने वाला उतना ही बड़ा मुजरिम है कौम के सामने। ठीक, हम यहाँ पर रिवायतें बनाने आए हैं और कानून साज इदारों के लोग अगर ये करेंगे तो फिर क्या रह जाएगा? ठीक है, इंशाल्लाह। ये शाह साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? साहब एक अर्ज करूंगा, ये इल्जामात सिर्फ पीपल्स पार्टी पे ही क्यों आते हैं? आज के पहले कोई जहांगीर तरीन के जहाज भी भरते थे और अभी भी मेरे ख्याल में पीटीए के 20 लोग निकाले थे उन्होंने। तो उनका कोई वो नहीं हो रहा तस्करा सर, उनका भी एहतसाब होना चाहिए और अगर पीटीआई ने माजी में कुछ किया है तो उसका हिसाब देंगे। बिल्कुल हिसाब होना चाहिए, चाहे वो एमक्यूएम हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई भी सियासी जमात हो, कोई मुबर्रा नहीं है, कोई मुबर्रा नहीं है। और ये बिल्कुल, चूंकि आवाम के वोट से एक एमपीए बनता है, एक एमएनए बनता है, और जब वो आप ज़ाती हैसियत में जाके करोड़ों रुपए लेकर बिक जाते हैं तो ये बेसिकली आप उन अवाम के हकूक़ पे डाका डालते हैं। आइनी तौर पे आइन में रहते हुए आपको कानून साजी के लिए चुना जाता है, लेकिन आप अवाम के हक़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। डॉक्टर महफूज यार खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम सेनेट इंतखाबात के हवाले से मज़ीद बात करेंगे।